नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की सबसे अहम खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश के लिए एग्जिट पोल के लिए सभी एजेंसियों के आंकड़े सामने आ गए हैं। इसमें जन की बात करें तो जहां कांग्रेस को 100 से 123 सीटें मिलने का पूर्वानुमान है, बीजेपी को 102 से 125 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं अन्य को 5 सीटें मिलने का पूर्वानुमान है। इंडिया टीवी CNX की बात करें तो यहां बीजेपी को 103 से 116 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 111 से 121 सीटें और अन्य को 6 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं पोल स्टार्ट की बात करें तो यहां बीजेपी को 106 से 116 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस को 111 से लेकर 121 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो अन्य को 0 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं रिपब्लिक मैट्राइन के आंकड़े के मुताबिक बीजेपी को 118 से लेकर 130 सीटें मिलने का पूर्वानुमान है, वहीं कांग्रेस को 97 से 107 सीटें और अन्य को 0 से 7 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं ये बात पहले दिन से कहता रहा हूं कि मैं 2003 की तरह मध्य प्रदेश में परिवर्तन देख रहा हूं। उस समय हम विपक्ष में थे, अभी हम सत्ता में हैं और उसके 3 ही कारण आज प्रधानमंत्री ने वो 4 स्तंभ कहे। मैं पहले दिन से कहता था कि गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का संकल्प, हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो, और चौथा किसान का सम्मान और उसकी उपज की उसको सही कीमत। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर जो किया है, इसके सामने कोई दूसरी चीजें नहीं ठहरती। हम अपने विकास रणों में हैं और उनके आशीर्वाद की हम हमेशा कामना करते रहे, और जो कांग्रेस उनके अस्तित्व को नकारती रही, वो भले कितना ही छद्म रास्ता अपनाए, लेकिन देश की जनता जानती है। और इसलिए मैं चीजों को देख रहा था, क्योंकि मैं उस वर्ग से आता हूं और इसलिए झूठ नहीं चला। और मैं मानता हूं कि तो हमें 3 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये अनुकूलता हमको गौरवान्वित करती है। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की, और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। लाडली बहना बोल रही है, विकास चिल्ला रहा है, सम्मान गूंज रहा है, और 3 दिसंबर को कमल खिलने जा रहा है। मेरा ये कहना है, 3 दिसंबर को 10 बजे तक बड़ी स्क्रीन लगा करके मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से उनको कोई नहीं रोक सकता। अब 3 तारीख को 10 बजे के बाद 10:01 झपका आएगा, 10:10 पे और झपका आएगा, और 10:30 पे झपका आ जाएगा। मैं किसी एग्जिट पोल के साइज पर, उसकी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। दावा करना पड़ेगा, उनको अपने काउंटिंग एजेंट लेके जाना है ना, तो काउंटिंग एजेंट लेके जाना, तो दावा तो करना ही पड़ेगा। आज अगर वो कह दें कि यूएस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो इससे भी जनता को बहुत हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का तो सभी को अधिकार है। पर एग्जिट पोल ये स्पष्ट दिखा रहे हैं
कि बीमारू से सुचारू और सुचारू से स्वर्णिम प्रदेश बनाने की जो यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश वासियों के लिए चलाई है, उसको सभी ने मुहर लगाई है। चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी तबकों का जो है साथ मिला है भाजपा को। और 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होगी, फिर एक बार सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। देखो, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे। और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती है और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया है। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ काउंटिंग वाले दिन भोपाल में मौजूद रहेंगे, जहां वो मतगणना की समीक्षा करेंगे। 3 दिसंबर को सीनियर कांग्रेस लीडर्स को प्रदेश कार्यालय पहुंचने को भी कहा गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मतदान की तरह अब मतगणना की भी समीक्षा करेंगे कमलनाथ। जी हां, कमलनाथ ने अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं से अपील की है कि वो 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना से पहले भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे। आपको याद ही होगा, मतदान वाले दिन भी कमलनाथ खासे अलर्ट थे। वो छिंदवाड़ा में मतदान करने के बाद सुबह 10 बजे ही प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच गए थे। रिजल्ट वाले दिन भी वो भोपाल में ही रहेंगे। भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी मतगणना वाले दिन यहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो कंट्रोल रूम तैयार हुआ है उसमें रहेंगे। उनके साथ माननीय दिग्विजय सिंह जी भी रहेंगे। मैं समझता हूँ प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद रहेंगे और एक एक विधानसभा की मॉनिटरिंग करेंगे और उसमें जहाँ जहाँ बारीकियों में कहीं कोई गड़बड़ी नजर आएगी तो उन पर पूरी तौर पर नजर रखी जाएगी। प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर कमलनाथ खासे गंभीर हैं। इधर कांग्रेस काउंटिंग से पहले अपनी सभी 230 प्रत्याशी और एजेंट्स को मतगणना की विशेष ट्रेनिंग दे चुकी है। 4 दिन पहले सभी प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया गया था। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी का पार्टी पर ही कंट्रोल नहीं है। कपड़ा फाड़ कॉम्पिटिशन जिस पार्टी में चलता है तो कौन से कंट्रोल में बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर जो मतगणना की हमारी टोली है वो तैयार है। उसको पूरा प्रशिक्षण उस टोली को दिया गया है। किन बिंदुओं पर आपको मतगणना के समय विषय ध्यान रखना, उनकी बातचीत है। आपत्ति के विषय, आपत्ति प्रस्तुत करने के विषय, आपत्ति की अपील के विषय, उन पर सब पर बातचीत है। और निश्चित तौर पर यहाँ केंद्रीय व्यवस्था रहेगी जहाँ राजधानी भोपाल के सब पर नियंत्रण रखा जाएगा। ऐसा इसलिए कि जन कृपा से बीजेपी की सरकार फिर आने वाली। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में पोस्टल बैलेट पेपर में कथित गड़बड़ी की चर्चा भी गर्म है। बालाघाट में वीडियो वायरल होने के बाद 2 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। मामले की जांच चल रही है। ऐसे में कांग्रेस अगर अलर्ट है तो फिर यही कहा जा सकता है कि उसने सरकार बनाने की उम्मीद छोड़ी नहीं है। वैसे 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि बहुमत किसे मिलता है और सरकार किसकी बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को ओमकारेश्वर पहुंचे और भगवान ओमकारेश्वर की पूजा और अर्चना की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद थी। इससे पहले सीएम ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना की थी।
ने बुलाया, उनके चरणों में आज स्थान मिला यहाँ। और प्रार्थना तो यही है कि मध्य प्रदेश और अपने देश की जनता सुखी रहे, सबका मंगल और कल्याण हो, और जगत का भी कल्याण हो। अपने यहाँ कहा गया जगत हिताय चाह, सारे जगत के हित के लिए भगवान का कृपा और आशीर्वाद, कृपा पर से आशीर्वाद मिले, यही प्रार्थना है। इधर भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें भाजपा के शासनकाल में किए गए कामों पर चर्चा की गई है। साथ ही सीएम और मंत्रियों ने एक दूसरे का आभार जताया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि आचार संहिता का पालन करते हुए बैठक की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि पार्टी 135 से लेकर 150 सीटें हासिल कर सकती है। तो अगली बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां मुरैना के जिला ग्रामीण अध्यक्ष मधुराज तोमर को अध्यक्ष पद से हटाया गया है। चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण ये पूरी कार्रवाई हुई है और भाजपा प्रत्याशी के लिए काम करने के कारण कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, चुनाव से जुड़ी खबर, जहां मुरैना के जिला ग्रामीण अध्यक्ष मधुराज तोमर को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण ये पूरी कार्रवाई की गई है। भाजपा प्रत्याशी के लिए काम करने पर कार्रवाई हुई है। तो मुरैना से बड़ी खबर, जहां ग्रामीण अध्यक्ष है मधुराज, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों की लेकर उनको कार्रवाई की गई है। वहीं प्रत्याशी के लिए काम करने के कारण ये पूरी कार्रवाई हुई है। तो मुरैना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप उन पर लगा था, जिसके कारण ये बड़ी कार्रवाई की गई है। भाजपा प्रत्याशी के लिए काम करने का भी आरोप है। तो जिला ग्रामीण अध्यक्ष मधुराज तोमर, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर उन पर कार्रवाई की गई है। वहीं भाजपा प्रत्याशी के लिए काम करने का आरोप उन पर लगा था, जिसके बाद आपको बता दें मधुराज तोमर को उनके पद से हटा दिया गया है। और इधर राजस्थान से पाकिस्तान पहुंची एमपी की अंजू करीब 5 महीने के बाद भारत लौट आई है, लेकिन अंजू के घर और गांव वालों ने उसके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। ऐसे में अंजू की कहानी एक बार फिर से सुर्खियों में है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ग्वालियर की अंजू 4 महीने बाद बुधवार को पाकिस्तान से भारत लौट आई है। वो अटारी बाघा बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हुई, जिसके बाद उसे बीएसएफ कैंप में रखा भी गया। लेकिन अंजू के पिता उससे बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं गांव के सरपंच का कहना है कि अंजू के लिए इस गांव में कोई जगह नहीं है। आप तो मना कर रहे हैं, बेटी वापस आ गई है। हाँ तो क्या करूं मैं, वापस आ गई है। हाँ तो क्या करूं मैं, वापस आ गई है। हाँ तो क्या करूं मैं, वापस आ गई है। तो आपकी जानकारी में है क्या? नहीं, हमने तो पहले भी मना कर दिया था, उनके पिताजी से भी माताजी से, और उन लोगों ने भी मना कर दिया था कि यहाँ आने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। आएगी तो हम यहाँ उसको आने नहीं देंगे। वैसे तो हम अपने आपके माध्यम से बोले उसको यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ उसको घुसने ही नहीं देंगे। पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू की कहानी दिन ब दिन नए मोड़ ले रही है। एक तरफ जहां उसके पिता और गांव वालों ने अंजू के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, वहीं अंजू खुद को बेहद खुश बता रही है। नहीं मैं हैप्पी हूँ, नहीं मैं हैप्पी हूँ, नहीं मैं हैप्पी हूँ। पहले आप हाँ जी, मुझे कोई कमेंट नहीं। बता दें कि मध्य प्रदेश की अंजू राजस्थान के भिवाड़ी में पति अरविंद और 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान घूमने गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसने खैबर पख्तूनख्वा के नसरुल्ला से निकाह कर लिया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर अंजू वापस क्यों आई है? क्या अंजू के घर वाले उसे अपनाएंगे या फिर अंजू वापस पाकिस्तान लौट जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।
खाकी वर्दी को लेकर अनगिनत किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन ये खबर खास है। हम बात कर रहे हैं इंदौर के एक ऐसे पुलिसकर्मी की जिसने अपने सामाजिक कार्य की वजह से सबका दिल जीत लिया। जी हां, आरक्षक किशोर चौहान दिव्यांग बेसहारा युवतियों के लिए मसीहा सरीखे हैं। बुधवार को उन्होंने 9 दिव्यांगों सहित 31 जोड़ों की शादी संपन्न कराई है। इस मौके पर जीतू पटवारी और महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी मौजूद रहे। अब तक वह 681 बेसहारा युवतियों की शादी करा चुके हैं। अपने दोस्त के साथ मिलकर वह अनाथ लोगों से संपर्क साधते हैं और इस काम में वह सैलरी का पैसा भी खर्च करते हैं। तो इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक पुलिस वाला लोगों के लिए मसीहा बना है। इसी बीच रुक करते हैं भोपाल का। अगली खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां एग्जिट पोल को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कार्यकर्ताओं के बल से जीते जाते हैं चुनाव, ध्यान भटकाने के लिए पोल का लिया जा रहा है सहारा। कार्यकर्ता अपना ध्यान ना भटकने दे, मतगणना पर ध्यान करे कार्यकर्ता और करे फोकस। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि एक एक वोट सही गिना जाए। कमलनाथ ने ट्वीट करके अपनी बात कही है। तो एग्जिट पोल के बाद पीसीसी कमलनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के एग्जिट पोल लाए जाते हैं, कोई भी कार्यकर्ता एग्जिट पोल की ओर ध्यान ना दे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।